कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले अपन 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक जागृति के कारणों पर बात कर चुके हैं। आज हम प्रमुख समाज सुधारकों की कड़ी में राजा राममोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के जो कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। राजा राममोहन राय का जन्म 1774 में बंगाल के वर्धमान जिले के राधानगर गांव के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें राम की उपाधि पिता से प्राप्त हुई। इनकी शिक्षा पटना में, जहाँ पर इन्होंने धर्म, दर्शन, इतिहास और भाषा का अध्ययन किया। बचपन से ही मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं था। राजा राममोहन राय 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक जागरण के भारत में अग्रगामी व्यक्ति थे। उन्हें भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने उनके व्यक्तित्व के संबंध में लिखा है, जिनमें पटाभी सीतारामैया ने लिखा है, अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत और जनक कहा जाता है। यानी इन्होंने समाज, धर्म के साथ राष्ट्रवाद के क्षेत्र में भी कार्य किया और इन्हें आधुनिक भारत का जनक, राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने नवजागरण की वह प्रक्रिया प्रारंभ की जो बाद के जितने भी सुधारक हुए उनके लिए प्रेरणा बनी। उनकी मान्यता थी कि भारत जितना जल्दी आधुनिक हो जाएगा, यानी जितना जल्दी भारत का आधुनिकरण होगा, भारतीयों के लिए उतना ही ठीक रहेगा। भारतीय समाज में जो रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ व्याप्त थी, उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया है। उनके संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि राजा राममोहन राय ने भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया है। कहने का अर्थ, प्रारंभिक समाज सुधारकों में इनकी शुमार थी। इन्होंने भारत के अंदर आधुनिकीकरण की बात की, आधुनिक शिक्षा की बात की, अंग्रेजी शिक्षा की बात की, तर्क और स्वतंत्र चिंतन की बात की। इसके साथ ही राष्ट्रवाद के भी इन्हें अग्रदूत, आधुनिक भारत के निर्माता और जनक के रूप में इनको जाना जाता है। 1803 में फारसी भाषा में तूफात उल मुहाविदीन नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। यानी भारत में जो मूर्ति पूजा और बहुदेववाद था, जिनके कारण बहुत से आडंबर थे, इन आडंबरों को दूर करने के लिए इन्होंने एकेश्वरवाद की बात की। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें अंग्रेजी है, ग्रीक है, फ्रेंच है, लैटिन है, संस्कृत है। लेकिन जब इन्होंने एकेश्वरवाद और आधुनिकीकरण की बात की तो कुछ लोगों ने इनके पिता को इनके खिलाफ भड़का दिया और इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसी दौरान इन्होंने 1805 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में भी नौकरी की। पिता की मृत्यु के बाद वापस घर आ गए और पिता के उत्तराधिकारी बने। 1820 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस। इस पुस्तक में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट को कहानियों से अलग करने का प्रयास किया। यानी इन्होंने हर धर्म का अध्ययन किया और हर धर्म के अध्ययन के बाद में जो सार की चीज़ें निकली उनके बारे में बात की। 1815 में राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने वेदांत कॉलेज खोला। उस समय के जो मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय थे,
उनका पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड गए और मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने ही इनको राजा की उपाधि दी। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके उद्देश्य निम्न थे। पहला था हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, यानी हिंदू समाज में जो भी बुराइयां आई हैं उन बुराइयों को दूर करना। दूसरा था, इस समय भारत में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। हिंदू अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में दीक्षित हो रहे थे, तो ईसाई धर्म के प्रभाव को रोकना। और तीसरा था, सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना। जो मनमुटाव था धर्मों के अंदर, जो भेदभाव था, उन सब को मिटाकर एकता स्थापित करना। इस ब्रह्म समाज के जो प्रमुख सिद्धांत थे वो निम्न थे। पहला था, ईश्वर एक है, वह अनादि अनंत निराकार एवं सर्वशक्तिमान है तथा पूजा योग्य है। यानी इन्होंने एकेश्वरवाद की बात की कि ईश्वर एक है, वह अनंत है, अनादि है, उसका कोई आकार नहीं है और वही सर्वशक्तिमान है और उसी की पूजा करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना बिना किसी जाति या संप्रदाय के करनी चाहिए। यानी ब्रह्म समाज में जो भी आ जाएगा वो चाहे किसी भी जाति और संप्रदाय को हो, वो ईश्वर की उपासना कर सकता है। ईश्वर की उपासना आध्यात्मिक विधि से करनी चाहिए। मूर्ति पूजा और कर्म कांड को इन्होंने निरर्थक बताया। पाप कर्म का प्रायश्चित और दुष्प्रवृत्तियों के त्याग, यानी मोक्ष तभी संभव है जब जितने भी पाप कर्म हैं उनका प्रायश्चित किया जाए और जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं उनका त्याग किया जाए। धार्मिक स्थलों का प्रयोग मनुष्य में ईश्वर भक्ति, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और दया बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। ब्रह्म समाज में व्यक्ति के नैतिक पक्ष पर भी बल दिया गया। आत्मा को अमर और अजर बताया गया। ईश्वर के लिए सभी समान हैं, वह सभी की प्रार्थना स्वीकार करता है। ब्रह्म समाज कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास करता था और सत्य पर बल दिया। ये ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत थे। कहने का अर्थ था कि हिंदू समाज के अंदर जो भी बुराइयां थी उनका इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा, कर्मकांडों का, बहुदेववाद का और एक ईश्वर की बात की। इसके साथ इन्होंने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो पूजा पाठ कर सकता है और अपने पाप कर्मों के प्रायश्चित और जो भी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उनको त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और कर्मफल के सिद्धांत की बात की कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। जो बुरे कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। इसके साथ ही सत्य पर जोर दिया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अलावा सामाजिक सुधारों पर भी अत्यधिक बल दिया। भारतीय समाज में जितनी बुराइयां थी समाज में, उन सभी बुराइयों का इन्होंने विरोध किया। मुख्यतः राजा राम मोहन राय का नाम सती प्रथा के साथ जुड़ा हुआ है। सती प्रथा विरोध की प्रेरणा इनको 1811 में इनके भाई जगमोहन की मृत्यु होने पर उनकी भाभी को जब जबरदस्ती सती कर दिया गया उससे मिला और उसके बाद में इन्होंने सती प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया और एक आंदोलन चलाया जो संपूर्ण समाज में फैला। सती विरोधी संगठन के रूप में आत्मीय सभा का गठन किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण ही 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनाया गया। समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान दिलाने की दृष्टि से उन्होंने स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया। समाज सुधार के क्षेत्र में उनका सबसे जो प्रमुख योगदान है वो है सती प्रथा विरोधी कानून गवर्नर जनरल द्वारा 1829 में बनाया गया। इसके अलावा समाज में भी ये जागृति पैदा की गई कि किसी भी स्त्री को सती करना पाप है। उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों जैसे बहुविवाह है, बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, छुआछूत है, जाति प्रथा है, कन्यावध है, इन सब को रोकने का प्रयास किया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, विधवाओं की संपत्ति में अधिकार दिलाने का समर्थन किया। इन्होंने स्त्री पुरुष के समान अधिकार की वकालत की।
समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया। राजनीतिक समानता और कानूनी सुधारों के प्रति चेतना जागृत करवाई। सैनिक सेना में भारतीयों को उच्च पद देने और सेना का भारतीयकरण करने की मांग की। कृषकों की दशा सुधारने के लिए जो भूमि कर है वो सदैव के लिए निर्धारित करने पर बल दिया। भारतीय वस्तुओं पर निर्यात कर हटाने को कहा। धन का निष्कासन रोकने के लिए उन्होंने यूरोपियनों के लिए कहा कि इनको स्थायी रूप से भारत में बस जाना चाहिए। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीयता के पक्षधर थे और एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की भी बात की, जिसमें सभी देशों से सांसदों को चुना जाना था। धार्मिक सुधार। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से संदेश दिया कि वे अपने धर्म, परंपरा और विश्वास का त्याग नहीं करते हुए अन्य धर्मों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने वेदों और उपनिषदों को अपने विचारों का आधार बताते हुए हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया। उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पशु बलि, आडंबरवाद आदि का विरोध किया तथा स्वतंत्र बौद्धिक तर्क एवं एकेश्वरवाद का समर्थन किया। हिंदू धर्म को उन्होंने नवीन चेतना दी। राजा राम मोहन राय 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में थे, वहीं इस लोक से विदा हो गए। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बंगला भाषा के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। संवाद कौमुदी पत्रिका, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगजीन प्रकाशित की। इस पत्रिका में भारतीय दर्शन और धर्म का विदेशों में प्रसार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेस एक्ट का इन्होंने जमकर विरोध किया। उनके वैचारिक स्वतंत्रता के आंदोलन के कारण ही चार्ल्स मेडकॉफ ने 1835 में प्रेस से प्रतिबंध हटाया। यानी राजा राम मोहन राय ने धर्म के अलावा समाज सुधारों के लिए और भारत में राष्ट्रवाद की जागृति के लिए, भारत के आधुनिकीकरण के लिए, भारत में तर्क और स्वतंत्र चिंतन के लिए जागृति पैदा की। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर राजा राम मोहन राय का योगदान था। इसीलिए भारत के क्रांतिकारी नेता विपिन चंद्र पाल ने उनके संबंध में लिखा है, भारत में स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित करने वालों में राजा साहब प्रथम व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद ने भी उनके संबंध में लिखा है, वे एक नवीन और पुनरोदित भारत के प्रथम मनुष्य थे, यानी आधुनिक भारत के अग्रदूत और जनक, राष्ट्रवाद के जनक, और भारत के अंदर समाज और धार्मिक क्षेत्र में सुधार के इनको जनक माना जाता है। और एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में ये थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके माध्यम से धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में सुधार का कार्य किया।